उसमें आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशो निकालिए। इंटेंसिटी मैक्सिमम आई थी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम आया था I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर कॉमन कर दिया। अब हमें पता है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इसका मतलब अंडर रूट I1 को आप a पुट कर सकते हो और अंडर रूट I2 को b, तो a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर आया। यहाँ से b कॉमन आ जाएगा तो स्क्वायर की फॉर्म में बाहर जाएगा, नीचे से भी बी स्क्वायर कॉमन लेना है तो ऊपर बचेगा a बाई बी प्लस 1, नीचे बचेगा a/b माइनस 1 होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इंटेंसिटी का एक और रिलेशन आ गया हमारे पास, a/b को r बोलते हैं, r+1/r-1 का होल स्क्वायर। व्हाट इज आर? रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स। a/b को हम r बोलते हैं, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स। अगर हमें आर मैक्स और आर मिनिमम बोला हो तो आर मैक्स और आर मिनिमम को भी डिवाइड कर सकते हैं। आर मैक्स आया था a प्लस बी, मैक्सिमम के लिए कॉस 0 डाला था, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आया था, रूट कट गया था, a माइनस बी। फिर से b कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा a/b प्लस 1 और a/b माइनस 1। इसको भी रेशो ही बोलते हैं, r+1 r-1। r इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स। दो वेव्स थी जिनका इंटेंसिटी I1 I2 था और एम्पलीट्यूड A1 A2 था। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विड्थ के। जो हमने YDSC का एक एग्जांपल किया था जिसमें दो स्लिट ली थी, उन स्लिट की विड्थ अगर W1 W2 है तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट। W1 W2 क्या है? विड्थ ऑफ स्लिट्स। इंटरफेरेंस पैटर्न जो था YDSC एक्सपेरिमेंट से समझा था, तो दो स्लिट्स का जो डिस्प्ले विड्थ है वो W1 W2, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब एम्पलीट्यूड के साथ इसका रिलेशन निकाला जा सकता है। ये होता है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो W1/W2। इसका मतलब a/b कैन बी रिटन एज रूट W1/W2। all are important results related to intensity, amplitude। एक +1 का फॉर्मूला था, उसको भी याद रखें, इससे रिलेटेड नहीं है बट यूज होएगा। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन फाई। फाई होता है फेज डिफरेंस एंड एक्स होता है पाथ डिफरेंस। फाई का फॉर्मूला है 2π/λ इंटू एक्स। इस पूरे ब्रैकेट को के बोलते थे, 2π/λ
या इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो देखिए क्वेश्चन इससे रिलेटेड, जैसे पहला क्वेश्चन है, टू प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव्स, मोनोक्रोमेटिक मतलब होता है जिनसे एक कलर की वेव निकले, ठीक है, प्रोपेगेटिंग इन द सेम डायरेक्शन विद एम्पलीट्यूड ए एंड बी। तो एम्पलीट्यूड हमने डेरिवेशन में ए माना था, ए और बी यहां पे दिया हुआ है 2a, एंड डिफरिंग इन द फेज डिफरेंस, फेज होता है फाई, वो दिया हुआ है पाई/3, पाई/3 मतलब 180/3 दैट इज 60 डिग्री, रेडियन सुपरपोज। कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लगाइए फटाफट, √a² + b² + 2ab cos थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे फाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आ गया √7a। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी आई एंड 4i, ये 4i है। क्वेश्चन नंबर 9, टू सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी आई एंड ये 4i है, आर यूज्ड एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द पॉइंट वेयर द वेव्स फॉर्म टू सोर्सेज सुपर इम्पोज विद अ फेज डिफरेंस। अलग अलग फाई दिया हुआ है, पहले केस में 0, फिर पाई/2 और फिर पाई। इस बार इंटेंसिटी पूछी जा रही है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I1 + I2 + 2√I1 I2 cos फाई। तो बस 3 केस करो फटाफट। I1 I2 की जगह क्या डालना है, I और 4i। I1 कितना दिया हुआ है I, और I2 4i दिया हुआ है। पहले केस में फाई को लेना है 0 डिग्री, दूसरे केस में फाई को लेना है पाई/2 दैट इज 90 डिग्री, और तीसरे केस में लेना है पाई दैट इज 180 डिग्री। 3 आंसर निकालिए। I1 को I पुट करो पहले केस में, I2 को 4i प्लस 2√I1 को I 4i cos फाई 0 डिग्री, cos 0 1 होता है, ये बन गया 5i, 4 का रूट 2 और I² का रूट I, cos 0 1, तो ये आ जाएगा 9i। फर्स्ट केस सॉल्व हो गया। सेकंड वाले में एंगल कितना डालना है, 90 डिग्री। तो I = I1 I था, I2 4i था, प्लस 2√I 4i cos 90, cos 90 0 होता है, ये टर्म खत्म हो जाएगी, सिर्फ 5i बचेगा। तो ये है रिजल्टेंट, इधर IR लिख लो। सेकंड पार्ट का इतना आंसर आया, फर्स्ट पार्ट का रिजल्टेंट ये आया था। थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट का ये आया, थर्ड पार्ट का I + 4i + 2√I × 4i, I1 I2 की वैल्यू cos पाई, cos पाई -1 होता है, तो ये 5i, वो -1 यहाँ बाहर आके माइनस हो जाएगा 2, और ये अंदर भी 2i बचा, इस केस में I आया। In Young's double slit experiment, the intensity of the light at a point of the on the screen where the path difference is lambda, path difference का सिंबल होता है x, तो x दिया हुआ है lambda। The intensity at a point on the screen where path difference is this is k unit, मतलब k क्या दिया हुआ है, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां पे इंटेंसिटी k है। Find the intensity at a point where the path difference is λ/4, λ/3 और λ/2।
तो ध्यान से देखें, फर्स्ट पार्ट में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना, क्या है, इंटेंसिटी में फाई चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक रिलेशन निकालते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। याद रखें, जब भी YDSC एक्सपेरिमेंट बोलेगा तो I1 I2 को इक्वल लेना है। तो ये मैंने तुम्हें एक केस कराया था, I1 और I2 को I0 डाला था और फिर नेट रिजल्टेंट कितना आया था, 4I0 कॉस स्क्वायर फाई। जो चौथा नोट हमने लिखा था वो है ये, फोर्थ नोट, 5/2 था, सॉरी। दोनों को इक्वल पुट करो, इतना इंटेंसिटी का फॉर्मूला आएगा। कब लगाना है, जब भी बोला होगा YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें दोनों इंटेंसिटीज इक्वल लेनी है। तो अपने को I की जगह कितना दिया हुआ है, ये गिवन है। I की जगह अपने को K दिया हुआ है, तो K डाल दो, 4I0। अच्छा, फाई नहीं पता लेकिन X पता है। अगर X पता हो तो फाई कैसे निकलता है, फाई का फॉर्मूला होता है 2π/λ इंटू एक्स। एक्स क्या होता है, पाथ डिफरेंस, फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस। दोनों में ये रिलेशन था। तो 2π/λ, एक्स की जगह कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कट गया तो फाई को क्या पुट करना है, 2π। तो हम इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, इंटेंसिटी की जगह अपने को क्या दिया हुआ है, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ। इंटेंसिटी की जगह K दिया हुआ है 4I0 कॉस स्क्वायर फाई। फाई कितना दिया है, 2π/2। इससे कट जाएगा, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो K इक्वल टू 4I0 कॉस पाई की वैल्यू -1, उसका स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर। तो यहाँ से हमें I0 की वैल्यू आ गई K/4। सिमिलरली अब मैंने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में कितना बोला है, λ/4, तो x की जगह λ/4 डालेंगे। अब देखो फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट के लिए अपने को x पाथ डिफरेंस कितना दिया हुआ है, λ/4। तो सबसे पहले हम फाई निकालेंगे। फाई कैसे निकलता है, 2π/λ इंटू एक्स। एक्स की जगह डाल लो λ/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास π/2। फाई आने के बाद हम इंटेंसिटी निकालेंगे। फर्स्ट केस का इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। तो I इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था YDSC में, 4I0 कॉस स्क्वायर π/2। 4I0 की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, देखो K/4, ये डालनी है, K/4 कॉस स्क्वायर π/2 फाई की जगह डालना, और ये 2 अपॉन में ऑलरेडी है, तो ये π/4 हो जाएगा। कॉस π/4 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर करना है, तो 1/2। तो फर्स्ट पार्ट में कितना आ गया आंसर, K/4 से 4 कट चुका है, फाइव कॉस π/2 कॉस π/4 π/4 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2 ही होता है। कॉस π/4 की जगह डाल दिया 1/√2। सेकंड पार्ट में अपने को, सेकंड पार्ट में x कितना दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में x दिया हुआ है λ/3। x पाथ डिफरेंस को बोलते हैं, तो कितना दिया हुआ है, λ/3। तो सेकंड पार्ट में हम x की जगह डाल देंगे λ/3, तो x इक्वल टू λ/3। फाई निकल आएगा 2π/λ इंटू एक्स। फॉर्मूला होता है 2π/λ इंटू λ/4। ये कैंसल आउट हो जाएगा, π/2 आंसर आ गया किसका, फाई का। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला YDSC में होता था 4I0 कॉस स्क्वायर फाई/2। फाई की जगह ये डालना है,
तो 4I0, मैंने कौन सा वाला फर्स्ट पार्ट करा ना, ये सेकंड पार्ट करना, सॉरी, λ/3, λ/3 है तो ये 2π/3 आ गया, 2π/3 डालो यहाँ पे, cos स्क्वायर 2π/3, ये 2 कट गया, cos π/3 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर करना है, 1/4 से ये कट गया, I0 आया, और I0 हमने फर्स्ट पार्ट में क्या निकाला था, k/4, तो k की टर्म में आंसर आ गया k/4। इंटेंसिटी पूछ रहा है, पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट में पाथ डिफरेंस कितना दिया हुआ है, λ/6, और हमसे इंटेंसिटी पूछ रहा है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 4I0, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोला तो उसमें यही डालना है, नहीं तो इंटेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला लगेगा, वो अंडर रूट वाला I1 I2 जिसमें आया था। फाई निकाल लो यहाँ से, 2π/λ इंटू एक्स, 2π/λ एक्स की जगह कितना दिया हुआ, λ/6, लैम्डा से लैम्डा कट गया, ये आ गया π/3, π/3, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा 4I0 cos स्क्वायर π/3, और वो वाला 2 एज इट इज, cos π/6 यहाँ लिखाया था, √3/2 होता है, 4I0 √3/2, और ये स्क्वायर है, cos स्क्वायर है ये, तो 3/4 आ जाएगा, तो 3I0 बच जाएगा, 4 कट जाएगा ऊपर। सिमिलरली अगले दो पार्ट, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा इज I0, यानी इस पूरे 4I0 की जगह I0 पुट करना हमने। ये जो कॉस के आगे वाली टर्म होती है इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। इस केस में उसने I0 दी हुई है तो ये I0 ही रहेगी ना, 4I0 की जगह पूरा का पूरा क्या दिया हुआ है, I0 दिया हुआ है, तो I0/4 हो जाएगा। ऐसे ही बाकी के पार्ट कर लो। अब एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्लिट विड्थ इन इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट वेव्स, लिखा है ये, फ्रॉम देम हैव द रेशियो दिस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ, मतलब W1 W2 निकालने हैं, एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड क्या होते थे A/B, तो अपने को A/B दिया हुआ है √2/1, और विड्थ पूछ रहा, तो जो मैंने नोट्स लिखाए थे देखो, W1/W2 क्या होता है, विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विड्थ के, तो W1/W2 A/B का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, A/B कितना दिया हुआ है, √2/1 का स्क्वायर, आंसर आ गया 2:1। इंटेंसिटी विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के होती है, तो इसका मतलब विड्थ भी किसके स्क्वायर के हुई, एम्पलीट्यूड के। अभी जो मैंने नोट सिखाया है उसमें देखिए, विड्थ ऑफ स्लिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है ये। तो मैंने दो इक्वेशनें बना दी हैं, उन दोनों को डिवाइड कर दिया, रेशियो आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, टू कोहेरेंट सोर्सेज हैव द इंटेंसिटी इन द रेशियो ऑफ 25:16, फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा टू द मिनिमा आफ्टर इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट अकर। तो अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंटेंसिटीज का रेशियो दिया हुआ है, I1 और I2 का हमें रेशियो दिया हुआ है 25:16। अब अपने को पता है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, इसका मतलब A/B का स्क्वायर भी इतना ही होएगा 25/16, मतलब कि A/B जो है वो √25/16 होना चाहिए, दैट इज 5/4, और हमें पता है कि A/B को रेशो बोलते हैं। अब रेशो की टर्म में I मैक्स और I मिनिमम का फॉर्मूला होता है R+1
और r माइनस वन का होल स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला लिखा था। r क्या चीज़ है? 5/4, तो 5/4 प्लस 1, 5/4 माइनस 1, ये आ जाएगा 9/4 और ये आ जाएगा 1/4, तो 9/1 बचेगा, यानी रेशो आ गया 81:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द टू स्लिट्स ऑफ द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हैव द विड्थ है ये रेशो 4:1, यानी W1/W2 दिया हुआ है 4:1। डिड्यूस द रेशो ऑफ द इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इस बार अपने को क्वेश्चन में विड्थ दी हुई है, तो गिवन है W1/W2 इज 4:1। अब हमें पता है विड्थ जो है एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, क्योंकि विड्थ और इंटेंसिटी आपस में क्या है? डायरेक्टली है, और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के है तो विड्थ भी तो एम्पलीट्यूड की होगी। ये अपने को 4/1 दिया हुआ है, तो A/B कितना आ जाएगा? 2/1। तो आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशो पूछा जा रहा है। आई मैक्स ओवर आई मिनिमम का रेशो कितना हो जाएगा? R+1 ओवर R-1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। R क्या चीज़ है? A/B को ही R बोलते हैं, रेशो। तो 2+1 ओवर 2-1, 3 का स्क्वायर 9:1 आंसर आएगा। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम निकालेंगे फ्रिंज विड्थ। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो सामने स्क्रीन दिख रही है, दैट इज स्क्रीन, ये सीधी लाइन। स्क्रीन से D डिस्टेंस पे दो स्लिट रखी गई हैं और दोनों स्लिट के बीच में एक फाइन गैप है, दैट इज D। और S1 एक होल है, S2 भी एक होल है, जहां से लाइट जो है, दो लाइटें निकलेंगी। दोनों लाइट एक कोहेरेंट सोर्स से निकल रही है, जिनका वेवलेंथ और फेज क्या है? सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है। तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता है? इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, और स्क्रीन पे आपको अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इंटेंसिटी देखने को मिलती है। जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम थी वहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस बनी थी, और जहाँ पे मिनिमम थी वहाँ पे क्या बनी थी? डार्क फ्रिंजेस बनी थी। ब्राइट फ्रिंजेस का मतलब वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, और डार्क फ्रिंजेस का मतलब वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था। अब हम निकालने जा रहे हैं कि जो वो फ्रिंजेस बनी थी उनकी विड्थ एक्चुअल में कितनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पाथ डिफरेंस निकालना है। पाथ डिफरेंस S2P में से S1P माइनस करने से निकलता है। ये जो गैप इतना एक्स्ट्रा है, दैट इज पाथ डिफरेंस। तो हम इस ट्रायंगल में पाथ डिफरेंस निकालेंगे। इस बड़े वाले ट्रायंगल से S2P आएगा। कौन से वाले ट्रायंगल से? S2PB में से अगर मैं माइनस कर दूं, यहाँ से S2 आएगा, S2P आएगा बड़े वाले ट्रायंगल में। और इस छोटे वाले ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल? S1P और A। इस छोटे ट्रायंगल से मैं S1P निकालूंगा, दोनों को माइनस करके क्या आ जाएगा? पाथ डिफरेंस आ जाएगा। सो पाथ डिफरेंस विल बी, पाथ डिफरेंस को हम x लिख रहे हैं, पाथ डिफरेंस x इक्वल टू S2P माइनस S1P। अब जो S2P है वो हाइपोटेन्यूज है किस वाले ट्रायंगल का? S2PB का। अच्छा, O से लेके P तक कितना डिस्टेंस लेट कर लिया? y। अगर ये स्लिट का गैप छोटा d है तो ये A से O कितना होएगा? D/2, और O से B भी कितना होएगा? D/2। तो S2P को ध्यान से देखिए तो हमारे पास कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। ये P से लेके B तक ये वाला गैप है y+D/2, और ये वाला है D। तो S2P अगर मुझे लिखना है तो S2P की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ? √D² प्लस y+D/2 का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हमने S2P इस ट्रायंगल से निकाल लेना है। सिमिलरली S1P और A, इससे हमने क्या निकाल लेना है? S1P निकाल लेना है। तो S1P निकाल लेते हैं। कौन से वाले ट्रायंगल में निकलेगा? इस वाले में, S1P और A ट्रायंगल में। ये वाला गैप कितना है? y-D/2, ये कैपिटल D। तो S1P को हम रिप्लेस कर सकते हैं
डी स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी बाई टू का स्क्वायर. So now path difference is S2P minus S1P. This implies x equal to S2P minus S1P. S2P की जगह क्या डालना है, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी बाई टू का स्क्वायर माइनस अंडर रूट S1P की जगह डालना है डी स्क्वायर प्लस y माइनस डी बाई टू का स्क्वायर. अब अंडर रूट से डी स्क्वायर कॉमन लेना है तो d आएगा, बचेगा 1 प्लस, इस वाली टर्म में डी स्क्वायर नहीं है, कैपिटल डी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ तो डिवाइड हो जाएगा y प्लस डी बाई टू का स्क्वायर. क्यों डिवाइड किया, क्योंकि कॉमन लिया हमने, कॉमन लिया है डी स्क्वायर, रूट से बाहर जाएगा तो d बच जाएगा और बाकी पे भी रूट बचेगा, उसको मैंने 1/2 लिख दिया. बाकी टर्म पे भी रूट बचेगा, उसको मैंने 1/2 लिख दिया. माइनस यहाँ से भी डी स्क्वायर बाहर आके डी बन जाएगा 1 प्लस वाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर. इस दोनों टर्म से डी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, इसमें नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा. अच्छा, होल अंडर रूट को हम 1/2 लिख दे रहे हैं. इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे. बाइनोमियल थ्योरम में क्या था, आइडेंटिटी, एक ऐसी आइडेंटिटी, लेट्स सपोज y 1 प्लस कोई वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं, 1 प्लस क्या आइडेंटिटी होती है, x लेते हैं, x नहीं ले रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हमने पाथ डिफरेंस को लिया हुआ है. तो अगर 1 प्लस पी की पावर n हो तो बाइनोमियल थ्योरम से 1 प्लस एन पी और हायर पावर्स भी होती है. मतलब जो सेकंड टर्म है, सॉरी जो पावर है वो कहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है, सेकंड टर्म के साथ. ये बाइनोमियल थ्योरम की आइडेंटिटी है. यहाँ पे भी सेम है, पहली टर्म 1 है और पावर की जगह क्या है 1/2, तो 1/2 कहाँ मल्टीप्लाई होएगा, सेकेंड टर्म के साथ. सो x इक्वल टू डी 1 प्लस वाई प्लस डी बाई टू का स्क्वायर और यहाँ मल्टीप्लाई करना है 1/2, दैट इज हो जाएगा 2d स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पे भी 1 प्लस वाई माइनस डी बाई टू 2d स्क्वायर हमने यहाँ पे लगा दिया पाइथागोरस सॉरी बाइनोमियल थ्योरम. अब d को फिर से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये d बन जाएगा. जब इस सेकंड टर्म के साथ d को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक d कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2d बचेगा, y प्लस डी बाई टू का स्क्वायर माइनस d माइनस वाई माइनस डी बाई टू का स्क्वायर. यहाँ पे एक d बचेगा, d से d कैंसिल आउट हो गया, कॉमन आएगा यहाँ से 1/2d और a माइनस बी का होल स्क्वायर हम ओपन कर देंगे. 1/2d, यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर कॉमन ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह d बाई टू है 2ab, फिर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन भी अंदर जा रहा है तो ये कुछ ऐसा बनेगा. अब यहाँ पे कुछ कैंसल आउट हो रहा है, वो क्या कैंसल आउट हो रहा है, ये वाली टर्म वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर डी बाई फोर से डी बाई फोर, इस 2 से a2, इस 2 से a2. तो हमारे पास x का फॉर्मूला आ गया 1/2d, ब्रैकेट के अंदर बचा 2y/d, इससे कैंसल आउट हो गया ये, तो x का फॉर्मूला आ गया हमारे पास. व्हाट इज x? x इज द पाथ डिफरेंस y/d/d. तो ये आ गया हमारे पास पाथ डिफरेंस बिटवीन दोज टू लाइट्स S2P माइनस S1P. तो पाथ डिफरेंस आ गया हमारे पास x इक्वल टू वाई डी बाई बड़ा डी. इसको हम शॉर्ट में भी कर सकते थे इस ट्रायंगल से. कैसे शॉर्ट में कर सकते थे, मान लो कि S2P में से S1P माइनस किया तो इतना गैप बचा, ये हमारा पाथ डिफरेंस है, इसको x मान लो, इसको थीटा मान लो, तो ये वाला कंपोनेंट इसका हो जाएगा x इक्वल टू डी साइन थीटा. अब हम इस ट्रायंगल में tan थीटा निकाल लेते हैं, इसको d मान लेते हैं क्योंकि मानते हैं कि स्लिट और स्क्रीन ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत क्लोज है. सो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तो ये भी मैंने d ही लेट कर लिया, इतना पोर्शन. ठीक है, और ये कितना था y, तो tan थीटा कितना आएगा y/d. अगर एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा भी y/d पुट कर सकते हैं. तो अगर हम यहाँ पे y/d पुट करेंगे तो y बाई कैपिटल D ऐसे आ जाएगा. सो यही हमने क्या है, इस बड़ी कैलकुलेशन को करके भी
यही प्रूफ किया है। S2P माइनस S1P को माइनस करके भी कितना पाथ डिफरेंस आया, y d/d। अब हमने निकालना है विड्थ। विड्थ के लिए सबसे पहले ब्राइट फ्रिंज की बात करते हैं। फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज कहां पे बनता है, जहां पे कौन सा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी जब आपने ब्राइट फ्रिंज का पाथ डिफरेंस कौन से वाला लेना है, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लिया था। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस कितना आया था, x इक्वल टू एन लैम्डा, पिछली डेरिवेशन में। अभी अपना x कितना आया, y d/d। तो यहां से y आ जाएगा लैम्डा एन लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। y इज द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस फ्रॉम दैट सेंट्रल मैक्सिमा। ये था वो O पॉइंट और ये था वो y। तो अगर ये P पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो इस y की वैल्यू कितनी होएगी, मान लो ये P पॉइंट nth पॉइंट है, कितने भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो अगर ये P पॉइंट nth पॉइंट है तो y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, n लैम्डा d/d। y व्हाट इज y, y इज द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर। अब मान लो कि n की वैल्यू 0 1 2 ये थी ब्राइट के लिए, पुट करके देखो तो y इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, लैम्डा d/d आएगा, फिर अगला क्या आएगा 2 लैम्डा d/d, फिर नेक्स्ट वन 3 लैम्डा d/d। दीज आर दी पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। पहले वाली कौन सी ब्राइट फ्रिंज है, सेंट्रल, दूसरी वाली फर्स्ट, तीसरी वाली सेकंड, ऐसे ऐसे करके ये हम क्या लिख सकते हैं, ये अप टू सो ऑन। दीज आर पोजीशंस ऑफ bright fringes from center of screen। स्क्रीन के सेंटर से हैं ये सारी। ठीक, अब निकालेंगे डार्क का। फॉर डार्क की पोजीशन निकाल रहे हैं। डार्क फ्रिंजेस में कौन सा था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ था। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस आया था 2n-1 लैम्डा बाई 2। एक्स हमने कितना निकाला इस डेरिवेशन में, y d/D 2n-1 लैम्डा बाई 2 एज इट इज राइट साइड चल रहा है। तो यहां से y आ गया हमारे पास 2n-1 लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई 2 स्मॉल d। सो दिस इज द पोजीशन nth ब्राइट फ्रिंज। तो n की वैल्यू ब्राइट के लिए 1 से स्टार्ट होती है, वेयर n की वैल्यू 1 2 3 4 फॉर ब्राइट। तो डाल के देखते हैं यहाँ पे ब्राइट के लिए सारी वैल्यूज। तो y आ जाएगा हमारे पास, क्या क्या आएगा, अगर मैं 1 डालूं तो 2 -1 तो कितना आएगा, लैम्डा d/2d। अगला आएगा 3 लैम्डा d/2d, ऐसे ऐसे नेक्स्ट 5 लैम्डा d/2d। these are position of bright fringes from center of the screen। स्क्रीन के सेंटर से ये ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आ गई, B1 B2 B3 ऐसे ऐसे निकलती जाएंगी। तो सॉरी, ये पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। ब्राइट का तो हमने निकाल लिया ना, डार्क फ्रिंजेस। अब इन फ्रिंजेस की विड्थ,
अब हमें पता है कि ऑल्टरनेट पे ये कैसे बनती है। स्क्रीन पे हमें ऐसे नजर आती है। ये ग्राफ बनाते हैं इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में, इंटेंसिटी और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द फ्रिंज, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन। तो सबसे सेंटर वाली कौन सी थी? ब्राइट लाइट थी, 0। तो यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, ऐसे चलता रहेगा ऐसे। तो इस पॉइंट पे ब्राइट बनी तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, यहाँ पे डार्क 1 बनी तो इंटेंसिटी मिनिमम, क्योंकि नीचे ग्राफ टच हो गया। ये अगला पॉइंट होएगा ब्राइट 2, ये अगला पॉइंट होएगा डार्क 2। करस्पॉन्डिंग इस तरफ भी क्या आएगा? सेम। ये ब्राइट 1 है, ब्राइट 0 के बाद कौन सा बनता है? ब्राइट 1। करस्पॉन्डिंग इस तरफ ये ब्राइट 1, फिर यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, तो ब्राइट, सॉरी ये डार्क होएगा ना, D1, ये ब्राइट 1, और फिर से क्या हो जाएगा? डार्क 2। तो दीज आर दी पोजीशंस करस्पॉन्डिंग टू द सेंटर। जो राइट साइड है वही क्या है? लेफ्ट साइड भी है। अब जैसे ध्यान से देखा जाए तो अगर मुझे डार्क की विड्थ निकालनी है, जैसे मुझे D1 की विड्थ निकालनी है, तो विड्थ का मतलब कि वो B1 और किसके बीच में है? B0 के बीच में है। तो अगर मुझे डार्क की विड्थ निकालनी है तो किसको माइनस करना पड़ेगा? 2 ब्राइट को। और सिमिलरली अगर मुझे ब्राइट की विड्थ निकालनी है तो किसको माइनस करना पड़ेगा? 2 डार्क को। अरे भाई, एक डार्क 2 ब्राइट के बीच में है, तो अगर मुझे डार्क की विड्थ चाहिए तो किसको माइनस करूंगा? 2 ब्राइट को। अब मुझे ब्राइट की विड्थ चाहिए तो 2 डार्क को माइनस करूंगा। तो अब लिखते हैं ब्राइट विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकाल लेते हैं, ठीक है जी। इसको बीटा से डिनोट करना है। डेफिनेशन लिख सकते हो, द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन ऑफ, हम किसको माइनस करेंगे? पोजीशंस को। पोजीशन ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव, ब्राइट का निकालना तो किसको माइनस करना है? डार्क वालों को। कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, तो माइनस करके देखते हैं। डार्क वाला ये था, देखो इसमें से अगर ये पहला पोजीशन था, ये दूसरा था, इसको माइनस करूंगा तो 3 लैम्डा डी बाई 2d में से लैम्डा डी बाई 2d, तो कितना आएगा? लैम्डा डी बाई डी। nth में से सेकंड में से फर्स्ट क्या? ऐसे ही nth में से क्या माइनस करूं? n माइनस 1th। तो क्या लिखूंगा? बीटा इक्वल टू वाई एन में से क्या माइनस करना है? वाई एन माइनस 1। डार्क का एन, वाई एन कितना था? 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d। और n माइनस 1 कितना होएगा इसका? 2n की जगह क्या लिखूंगा? n माइनस 1। 2 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब यही होता है, लैम्डा डी बाई 2d। सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d आया, और यहाँ पे देखो 2n माइनस 2, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2n माइनस 2 माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d, यही आएगा। सो 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d, इस तरफ 2n माइनस 1 को इकट्ठे लेकर आऊँ, 2n माइनस 1 को इकट्ठे लिख दिया लैम्डा डी बाई 2d के साथ, और इस 2 को भी अलग लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गए लैम्डा डी बाई 2d के साथ। ऐसा इसलिए ताकि इससे ये कैंसिल आउट हो जाए और बीटा मेरे पास आ जाए लैम्डा डी बाई डी। यानी दो डार्क को माइनस किया तो ब्राइट की क्या आई है? 2 डार्क को माइनस करने से ब्राइट की विड्थ आई है। अब अगर मैं
ब्राइट को माइनस करूंगा तो विड्थ किसकी आएगी, डार्क की। विड्थ ऑफ बीटा डैश ले लो इसको, द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन ऑफ टू consecutive bright fringes so beta dash equal to what, yn minus yn minus 1। ब्राइट वालों का y आया था लैम्डा d बाई डी, n माइनस वन के लिए रिप्लेस n विद n माइनस वन, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा, n वाली टर्म का कैंसिल आउट हो जाएगी, लैम्डा डी बाई डी, वन के साथ प्लस की टर्म आ जाएगी लैम्डा डी बाई डी, ये कैंसिल आउट। सो बीटा डैश ऑल्सो सेम एज बीटा, इसका मतलब दोनों फ्रिंजेस का विड्थ सेम रहता है, दोनों फ्रिंजेस का विड्थ क्या रहता है, सेम। तो ये था थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस जिसमें हमने क्या निकाला, फ्रिंजेस का विड्थ निकाला। विड्थ आया लैम्डा डी बाई डी और पोजीशंस भी निकाली हैं, डार्क की अलग निकाली है और ब्राइट की अलग निकाली है।